तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, बात करूं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो वर्तमान प्रेजेंट गवर्नर है वो शक्तिकांत दास। ठीक है, अभी जो आरबीआई ने जुर्माना लगाया है 4 करोड़ रुपए का, वो लगाया है सिटी बैंक पर। सिटी बैंक ये अमेरिका का बैंक है। इस पर आरबीआई ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, अब अमेरिका से आप ये मत समझना कि ये अमेरिका का बैंक है, आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया। अमेरिका मूल का बैंक है, भारत में भी इसकी ब्रांचेज स्थित हैं, भारत में भी ये वर्किंग में है। ठीक है, तो सिटी बैंक पर ये जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में 31 मई को ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो मानव स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और तंबाकू निषेध दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि तंबाकू को लेकर जो जागरूकता है, ताकि इससे कई प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियां होती है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए भी ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत की जो पहली डॉल्फिन वेधशाला है, डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन एक मछली है। ठीक है, डॉल्फिन वेधशाला है, वो कहाँ बनाई जा रही है? तो वो भागलपुर, बिहार, भागलपुर जिला है बिहार का, वहां पे ये वेधशाला बनाई जा रही है। ठीक है, बिहार की मैं बात करूं तो राजधानी है इसकी पटना। जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार। ठीक है, और जो यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो फागू चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड, देखिए नाबार्ड, NABARD, इसकी फुल फॉर्म जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि नाबार्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, गोविंदा राजुलू चीटला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो गोविंदा राजुलू चीटला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और 1050 करोड़ के ऋण की जो मंजूरी नाबार्ड ने दी है वो पश्चिम बंगाल को दी है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं, कोलकाता। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केरेट इंडिया की सीईओ
जो अभी नई सीईओ बनी है वो कौन बनी है? तो कैरेट इंडिया ये एक कंपनी है जिसकी सीईओ अनीता कोटवानी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय एआई पोर्टल देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पोर्टल है वो भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है। तो ये रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो धन्वंतरी जो योजना है वो असम गवर्नमेंट ने शुरू की है। असम, ठीक है, असम गवर्नमेंट ने शुरू की है। असम की मैं बात करूं तो यहाँ की असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सीईओ का देखिए मीन्स क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये जो सीईओ है विप्रो का, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो थियरी डेलापोर्टे। विप्रो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है और इसका जो नया सीईओ नियुक्त किया गया है वो थियरी डेलापोर्टे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईका बाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ईका बाग जो पुस्तक है वो है जेके रावलिंग। जेके रावलिंग की ये पुस्तक है। जेके रावलिंग से अगर आपको याद आ रहा हो तो जेके रावलिंग की एक सीरीज है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक पुस्तकों की सीरीज है जिस पर आधारित है। हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म्स भी बन चुकी हैं। तो जेके रावलिंग की पुस्तक है कौन सी? ईका बाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष, देखिए सुपर वर्ष घोषित किया है? तो 2020 को यूएनओ ने प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। इसके जो अभी वर्तमान जो चेयरमैन है, अध्यक्ष या महानिदेशक कह सकते हैं, जो हैं वो इसके जो हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान महानिदेशक हैं जो पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन था अपना करंट अफेयर्स का। अब एक जो पिछला क्वेश्चन रह गया था, मैंने सेशन में जो क्वेश्चन पूछा था कि हूण जाति कौन थी, क्या थी? ठीक है, तो हूण जाति के बारे में थोड़ा बता देता हूँ।
हूण जाति एक चीन के पास रहने वाली एक लुटेरी जाति थी और एक जंगली जाति थी। ठीक है, ये जो जंगली और लुटेरी जाति थी, ये एक तो इसका दो भागों में विभाजन हुआ। एक जो इनका पार्ट था वो गया ईरान। ईरान को इन्होंने लूटा और ईरान पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, ये बात मैं बता रहा हूँ सन 370 के ईस्वी की। ठीक है, 370 ईस्वी में इन्होंने ये आक्रमण किया और ईरान को लूट लिया। दूसरा जो भाग था इनका, वो वोल्गा नदी जो यूरोप में है, वोल्गा नदी के पास जाकर बस गया। अब ईरान वालों में जो था, इन्होंने पहले तो ईरान पर कब्जा कर लिया, फिर इन्हीं में से एक इकाई इनकी निकली और वो उन्होंने जाकर रोमन साम्राज्य का पतन कर दिया। रोमन साम्राज्य का इन्होंने पतन किया, इन्हीं में से निकलकर फिर भारत की ओर बढ़े और भारत में जो हूण जाति का आक्रमण हुआ वो गुप्त काल में स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो इनमें जो पहला जो आक्रमणकारी था वो तोरमाण था और तोरमाण के बाद में मिहिर कुल सबसे प्रतापी हूण शासक माना जाता है। ठीक है, तो ये हूण जाति जो है ये एशिया से निकलकर यूरोप, उधर ईरान और भारत तक फैली और इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। बेसिकली मुख्य रूप से ये एक लूट मार करने वाली जाति थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य डेवलप किया। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के काल में हूणों ने आक्रमण किया था और हूणों से बचने के लिए ही चीन की दीवार का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।